बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत में सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन, गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला, हुंडी और हवाला के जरिए रकूम की तरसील और दीगर अमूर पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी, एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा और बड़ी बैठक हाउस में जिसमें आर्मी चीफ, वजीर आजम, सूबाई वुज़रा आला और तमाम जो महकमे उनके सरबराहान और वफाकी वुज़रा जो है वो शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी में अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से जो है ब्रीफिंग ली जाएगी और फैसले किए जाएंगे। जबकि जो सबसे अहम मसला है वो तारीक वतन यानी कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान में जो अफराद हैं उनको मुल्क बदर करने के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से जो अहकामात और इकदाम किए गए हैं इस संबंध में उन तमाम की ब्रीफिंग ली जाएगी। उसके साथ साथ जो है वो अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी के हवाले से, जिसमें खुसूसी तौर पर तवानाई, मादनियात और IT सेक्टर है, उसमें जो सरमायाकारी है उस हवाले से उन इकदाम का जायजा लिया जाएगा और फैसले भी किए जाएंगे। जबकि नेशनल एक्शन प्लान में कच्चा ऑपरेशन और गैर मुल्की तारीक वतन जो है खुसूसी तौर पर और सूबे के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसमें खुसूसी तौर पर ब्रीफिंग ली जाएगी और फैसले किए जाएंगे। और इस बड़ी बैठक के अंदर जो फैसले किए जाएंगे उसे अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से भी जो है वो बातचीत की जाएगी। जबकि वफाकी वुज़रा, अस्करी क़यादत समेत जो सरबराहान होंगे इदारों के, उनमें CTD फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने हैं, मदारिस की रेगुलेशन का एक मामला है और उसकी रजिस्ट्रेशन का, उन तमाम पर जो है खुसूसी तौर पर ब्रीफ भी किया जाएगा और मुतवक्की है कि फैसले जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ गैर कानूनी मुकीम और डॉलर की जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए और गैर मुल्की करेंसी का जो कारोबार है उसके लिए, हवाला हुंडी का जो कारोबार है उसके हवाले से क्रैकडाउन के फैसले किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी अहदाफ है उनके हवाले से जो है वो उनको निहाव देखा जाएगा और कराची में जारी ट्रांसफॉर्मेशन की जो मंसूबे हैं उनकी तकमील और उन पे पेशरफ्त के हवाले से बातचीत की जाएगी और कराची समेत सिंध में जो मजमूई तौर पर मंसूबे जारी हैं उन तमाम के हवाले से ब्रीफ के साथ साथ इनमें अहम जो फैसले हैं वो मुतवक्के हैं। जी, शहरियों को दूध 230 रुपए नहीं, अब मिलेगा सरकारी निर्ख पर। कमिश्नर कराची की सख्ती काम कर गई। डेयरी फार्मर्स ने घुटने टेक दिए। दुकानों पर दूध की कीमत में 30 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। शहरियों को दूध अब 200 रुपए फी लीटर में मिलेगा। तफसीलात जानेंगे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, अब कराची के शहरियों को सस्ता दूध मैसर आएगा, यानी कि अब मुनाफाखोरों की मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि कमिश्नर कराची ने डंडा उठाया और इंतजामिया जब हरकत में आई, दुकानों को सील किया गया, भारी जुर्माने किए गए, तो उसके अब असरात देखने में आ रहे हैं। 230 रुपए फी लीटर के हिसाब से मार्केट में दूध फरोख्त हो रहा था। इससे कबल 180 रुपए सरकारी रेट था, यानी कि 50 रुपये महंगा दूध मिल रहा था। लेकिन फिर कमिश्नर कराची ने 20 रुपए का इजाफा किया और 200 रुपए कीमत मुकर्रर की स्टेक होल्डर्स को बिठा गया। और अब हम ये देखते हैं कि जहां शहर में 230 रुपए दूध मिल रहा था, अब डेयरी फार्मर्स ने घुटने टेक दिए और ये कहा जा रहा है कि अब जो सरकारी रेट है 200 रुपए फी लीटर, उस पर दूध जो फराहम किया जाएगा। माजी में हमने देखा कई मुज़ाकरात हुए हैं, माजी में जो कमिश्नर कराची रह चुके हैं उनके साथ भी इंतजामिया के डेयरी फार्मर्स और रिटेलर्स की कई बार मुज़ाकरात हुए, वो नाकाम रहे। लेकिन अब जो नए जो कमिश्नर कराची हैं उन्होंने सख्त फैसले लिए, इंतजामिया को अलर्ट किया, छापे मारे, कार्रवाइयाँ की और दो का नाज उनका मौक़िफ़ था कि कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करना है और इसके लिए बर वक्त इक़दाम उठाए जाएंगे। और इक़दाम उठाते हम देखा कार्रवाइयाँ देखी, भारी जुर्माने भी ऐड किए गए और उसके मुस्बत असरात सामने आए हैं कि अब कराची के शहरी महंगा दूध नहीं बल्कि जो सरकारी कीमत है 200 रुपये फी लीटर, कुछ कीमत पर जो कराची के शहरी को दूध मैसर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश मेमन आपका। लियारी नदी ईसा नगरी के अतराफ नशई और गदागरों की नगरी बसने लगी। इलाका मकीनों ने गैर कानूनी गदागरों की बस्ती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लियारी नदी ईसा नगरी के इतराफ गैर कानूनी झोपड़ियों में बसे मंशियात फरोश और गदागर इलाके के लोगों के लिए नासूर बन गए, जो न सिर्फ मुख्तलिफ मकामात से लोहा चोरी करके नशा खरीदते हैं बल्कि मंशियात फरोशी में भी मुलविस हैं। इलाके में मंशियात की बढ़ती रेल पेल के बाइस मकीन भी खौफ का शिकार हैं। कहते हैं कि रास्ते पर हर जगह नशई बेखौफ नशा कर रहे हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग मंशियात फरोशी भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई इकदाम
کام کرتے نظر نہیں آتی۔ بھائی رہنے والے یہاں پہ تو تقریباً کئی لوگ ہیں، لیکن کیسے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ نئی نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ خریدنے کے لیے بیٹا مزدوری کرتے ہیں، کوئی صفائی کراتا دکانی مار سے 2-3-800 روپے مل جاتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ علاقے کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ کراچی کی خستہ حال بلائی گزرگاہیں خوف کی علامت بن گئیں۔ شہر کے متعدد پیڈسٹرین برجز کی طرح گلشن اقبال بیت المکرم کے مقام پر قائم پیڈسٹرین برج بھی انتظامی غفلت کی تصویر بن گیا۔ برج کی حفاظتی جالیاں غائب ہو گئیں۔ نمرہ ریاست رپورٹ کریں گی۔ جگہ جگہ گندگی، کچرے کے ڈھیر، ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکیں اور خستہ حال پیڈسٹرین برج انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل شہر قائد بے بسی کی تصویر بن گیا۔ شہر میں بورڈ بیسن، اسلامیہ کالج اور گارڈن کے بعد اب گلشن اقبال بیت المکرم مسجد کے مقام پر قائم بالائی گزرگاہ بھی انتظامیہ کی غفلت کی داستان سنانے لگی۔ شہری انتظامیہ کی عدم توجہی پر برس پڑے، کہا کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بچے آتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں، بوڑھے بزرگ بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے وہ سیفٹی نہیں ہے۔ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کوئی سیفٹی یا کوئی سہارا لینا چاہے تو وہ نیچے ہی گرے گا، سیفٹی نہیں ہے کوئی یہاں پر۔ پبلک کے لیے یہ بہت ڈینجرس ہے پل۔ کوئی بھی بچے ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ کوئی بھی ہوتے ہیں، بچہ اپنی ماں کا اگر ہاتھ چھڑائے، کوئی سائڈ پہ ہو، کوئی سیفٹی نہیں ہے اس پل کے اوپر۔ مین شاہراہ ہے یہ، اس شاہراہ کا کم سے کم ان کو یہ سیف کرنا چاہیے۔ کہ ڈر تو بہت لگتا ہے، میرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پیڈسٹرین برج کی سیڑھیوں سے حفاظتی گرلز غائب ہونے کے ساتھ برج پر نشئی افراد اور گداگروں نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ ملکی معیشت کا پہیہ چلانے والا شہر بنیادی مسائل سے دوچار ہے، جو کہ متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ لیاری نیا آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو سمیت کمرشل صارفین بھی اذیت کا شکار ہیں۔ علاقے میں درزی کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ سعادت حسین کی رپورٹ۔ لیاری کے علاقے نیا آباد میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ دن میں 12 سے 15 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے مکینوں کے ساتھ درزی بھی شدید پریشان۔ درزی کہتے ہیں ہمارا سارا کام بجلی پر چلتا ہے، جب بجلی نہیں آتی تو کام کیسے کریں؟ سارا دن لائٹ ہوتی نہیں ہے، سارا دن ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے، ایسے سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آتی ہے، 1 گھنٹے میں ہم لوگ کیا کام کریں گے؟ سارا دن ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، بس بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے ہمارا۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر مکین کہتے ہیں کہ کافی بار کے الیکٹرک کو شکایت درج کروائی، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ابھی تک تو۔ کہ الیکٹرک والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے نا کنڈے بہت ہیں، اس وجہ سے لائٹ ہم زیادہ بند کرتے ہیں۔ مین بے روزگاری ہے ہی لائٹ نہ ہونے کی وجہ۔ جب لائٹ ہی نہیں ہے تو لوگ کام کہاں سے کریں گے؟ یہ جو کام ہے گارمنٹس کا، یہ تقریباً چلتا ہی لائٹ کے اوپر ہے۔ لائٹ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بے روزگاری تو ہوگی نا۔ علاقے کے مکینوں نے کہ الیکٹرک سے بجلی کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین ساجد کے ہمراہ سعادت حسین، سٹی 21۔ اویسین انجیکشن پر پابندی کے نقصانات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ماہر امراض چشم کہتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ غریب مریضوں کو کراچی میں انجیکشن لگنے سے روک دیا گیا۔ مسئلہ انجیکشن نہیں، اسے بنانے کے دوران بہتر آسٹرائلائزر کا نہ کیا جانا تھا۔ تفصیلات جانیں گے عرفان عباسی سے۔ جی بالکل، لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا لوگوں کی بینائی جانے کا، اس کے بعد کراچی میں سندھ کے اوپر کیا اثرات پڑے ہیں یا پھر پورے پنجاب پہ کیا اس حوالے سے اثرات پڑے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو سوجن کم کرنے کا، آنکھ کے پردے کے اندر جو پانی بھر جاتا ہے اس کو کم کرنے کا جو انجیکشن لگایا جا رہا تھا، اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے۔ اس سے غریب مریضوں پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں المصطفیٰ ہاسپٹل کے، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے اپنا نام بتائیے گا اور پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا پرابلم مریضوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ریاض ہے، میں کنسلٹنٹ آفتھلمولوجسٹ، اور میری خاص طور پہ جو اسپیشلٹی اسی امراض کی وجہ سے میڈیکل ریٹنا میں، تو جو یہ آنکھ کے پردے پہ جو انجیکشن لگایا جاتا تھا، یا جو آنکھ کے پچھلے حصے میں جو انجیکشن لگایا جاتا تھا، تو اس میں عموماً یہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ آنکھ کے پردے میں سوجن، شوگر کے امراض کی وجہ سے، اور دوسرے جو امراض ہیں جیسے
रेटिनल वेन अक्लूजन और जो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की वजह से जो आँख के पर्दे पे ये इंजेक्शन लगाए जाते थे। तो हुकाम बाला से और जो है वो गवर्नमेंट से इस चीज़ की बहरहाल गुजारिश है कि इस मामले को जो है उसकी जो असल जो वजूहात हैं या जो असल जो मामलात हैं उसको टेकअप करें और इस इंजेक्शन के जो बैच है और जो सारी चीज़ें हैं उस पे वो करेंगे। और हमारी सोसाइटी जो ऑफ्थल्मोलॉजी सोसाइटी है वो भी इस पे जो है वो अपना काम कर रही है। उन्होंने भी गवर्नमेंट को लेटर लिखा है और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं हमारे सोसाइटी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक वो प्रोग्राम बनाया है। तो जैसे ही ये होगा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है और जो पाबंदी लगी हुई है इस मामले को जो है वो असल जो इसकी नोयत है या जो असल इसका मामला है उसकी तह तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह ये मामला जो है वो असल में इसको इस तरह लेके जाने की वो बिल्कुल जी, पंजाब गवर्नमेंट बहुत बारीक बीनी से इस मामले को देख रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बताया कि कहीं स्टरलाइज का मसला हुआ है या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई है या उस बेच को चेक किया जाए उसके अंदर प्रॉब्लम आई है जिसके बायस ये बनाई गई है। ताहम डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि इस इंजेक्शन के ऊपर के जो बिल्कुल पर्दे में पानी जमा होता है उस हवाले से लगाया जाता है या फिर सूजन की वजह से लगाया जाता है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने का तमाम तर जो नुकसान है वो गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी, रूठे को मनाना हो या अपनी बात मनवानी हो, तवील बहस की बजाय सिर्फ एक मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा ख़जाना है। आप भी मुस्कुराइए क्योंकि ये ज़िंदगी को झंझट से छुटकारा देती है। इसीलिए तो आज मुस्कुराहट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगी हमना निसार। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। मुस्कुराहटें बांटने और समेटने का दिन दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का आगाज 1987 में हुआ, जो अक्टूबर के पहले जुमे को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद परेशानियों से बाहर निकलकर एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना, दिलों में पाई जाने वाली करवाहटों का खात्मा और इंसानियत के दरमियान बढ़ते हुए फासलों को समेटना है। शहरी कहते हैं कि मुस्कुराहट से ना सिर्फ लोगों की नाराजगी खत्म होती है बल्कि ये सेहत और चेहरे की शादाबगी के लिए भी नागुज़ीर है। देखिए, मुस्कुराना सुन्नत भी है और मुस्कुराने से मोहब्बतें बढ़ती हैं और उसके अलावा मुस्कुराना एक बहुत अच्छी बात, मुस्कुराहट अच्छी बात है, टेंशन कम हो जाता है, मुस्कुराना अच्छा लगता है कि एक छोटी सी स्माइल से कभी किसी का दिन बहुत अच्छा गुजर सकता है। किसी की एक बहुत बड़ी परेशानी शायद आपकी एक स्माइल से उनका वो दिन अच्छा गुजर जाए, तो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखें। कोई मुस्कुराकर बात करे तो बहुत अच्छा भी लगता है अंदर से कि एक दूसरा इंसान बहुत खुशी से बात कराए तो एक बहुत अच्छा फील होता है। सब परेशानियों का एक ही हल है, मुस्कुराओ, सब टेंशनें ख़त्म हो जाएगी। हर इंसान को मुस्कुराते और रहना चाहिए, ये हमारी ज़मीन की सुन्नत है। मुस्कुराहट ना सिर्फ ज़हन को मुस्बत सिमत देती है बल्कि ये इंसान के अंदर तवज्जो मरकूज रखने और चैलेंजों का मुकाबला करने की भी कुंजी समझी जाती है। स्माइल डे पर मसरूफ माहौल की घुटन से निकलकर मुस्कुराना है और दूसरों की मुस्कुराहट का भी जरिया बनना है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ हमना निसार, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि किसी भी इदारे में काम करने वाले ही अपने इदारे की बेहतरी के लिए काम करें तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। KMC के शोबा कानून के रिटायर्ड होने वाले 6 मुलाजमीन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने तमाम मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि किसी भी इदारे में काम करने वाला अमला ही इस इदारे को बनाता है और तरक्की देता है। इस्टेब्लिशमेंट अपने तजुर्बे और इख्तियारात का सही इस्तेमाल करे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। महकमा कानून के रिटायर्ड हो जाने वाले 6 अफसरान ने जो खिदमात अंजाम दी उन्हें यह इदारा कभी फरामोश नहीं कर सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मेयर कराची ने स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर और उनके वफ़द को बल्दिया उस्मा कराची आमद पर खुश आमदीद कहा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कराची पाकिस्तान का कमर्शियल हब और सबसे बड़ा शहर है जिसे इस खित्ते में अपने महल्ले वकू के बुनियाद पर ख़ास अहमियत हासिल है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची के करीब 2 खूबसूरत आइलैंड हैं जिन्हें तरक्की देकर तफरीही मकामात में तब्दील किया जा सकता है। कराची की शहरी इंतज़ामिया बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। अब आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात के सबब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 माह की कम सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 21 कारोबारी रोज़ में 23 रुपये 48 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 62 पैसे पर पहुँच गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे।
डॉलर के गैर कानूनी कारोबार पर एक्शन जारी। क्रैकडाउन के बाद से रुपया मजबूत और डॉलर मुसलसल कमजोर होने का सिलसिला बरकरार। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 6 पैसे कमी के बाद 200 रुपए 62 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमती इकदामात के बाद 21 कारोबारी रोज में इंटर बैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 23 रुपए 48 पैसे सस्ता हो चुका। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा का कहना है कि डॉलर 23 रुपए से जायद सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज में 2850 अरब रुपए कमी हो गई। ओपन मार्केट में भी 1 रुपए की कमी हुई। जब से हुकूमत ने ये करेंसी स्मगलर्स और दीगर इलीगल कारोबार के खिलाफ ड्राइव चलाई है तो तकरीबन ओपन मार्केट के अंदर जो ग्रे मार्केट थी उसके अंदर 50 रुपए कम हो गए हैं और इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 25 रुपए की कमी बाकी हुई है। उससे एक तो सबसे बड़ा फायदा हमें अपने बैरूनी कानून के अंदर हुआ है जो कि 2850 अरब रुपए के कर्जे हमारे कम हो गए। ओपन मार्केट में भी आज डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 284 रुपए तक गिर गया। सख्त क्रैकडाउन की वजह से ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपए की बुलंद सतह से 46 रुपए सस्ता हो चुका है। डॉलर के बाद दीगर करेंसी भी सस्ती हो गई। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए कमी से 299 रुपए और बरतानवी पाउंड 2.50 रुपए कमी से 350 रुपए का हो गया। कैमरा टीम के साथ अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमत के मकामी और बैरूनी कर्ज एक साल में 29% का नुमाया इजाफा। अगस्त 2022 के मुकाबले अगस्त 2023 तक मकामी और बैरूनी कर्जे 14,394 अरब रुपए इजाफे के बाद 63,966 अरब रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत के मुकामी और बैरूनी कर्ज अगस्त 22 के मुकाबले अगस्त 23 में 29% के इजाफे से 63,966 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। अगस्त 22 के मुकाबले अगस्त 23 तक एक साल में हुकूमत के मुकामी और बैरूनी कर्जों में 14,394 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह में हुकूमत के मुकामी और बैरूनी कर्जों में 2218 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुकामी और बैरूनी कर्ज रवां साल जुलाई में 61,784 अरब थे जो अगस्त तक 4% इजाफे से 63,966 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 22 के मुकाबले अगस्त 23 तक एक साल में मुकामी कर्ज में 7,639 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगस्त 22 के मुकाबले अगस्त 23 तक मुकामी कर्ज 24% इजाफे से 39,792 अरब रुपए हो गए। अगस्त 22 के मुकाबले अगस्त 23 में बैरूनी कर्ज में 39% का इजाफे से 24,175 अरब रुपए हो गए और एक साल में बैरूनी कर्ज में 6,756 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। बैंक अकाउंट्स में 5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम के गैर महफूज होने की खबर को स्टेट बैंक ने गलत करार दे दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद इजाफा किया। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस स्कोर फराहम किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक कायमा कमेटी बराए ख़जाना में स्टेट बैंक की ब्रीफिंग को गलत पेश किया गया। तासुर दिया गया कि बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम महफूज नहीं। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकफ़ायत सरमाया मौजूद है। बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद इजाफा किया है। किसी बैंक की नाकामी की सूरत में DPC की जानिब से बीमा करदा रकम फ़ौरन डिपॉजिटर को दस्तयाब होती है। महंगाई से तंग मजदूर तबके के लिए मंजूर कॉलोनी की फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने बड़ी सहूलत फराहम कर दी। इस सहूलत के बारे में रिपोर्ट करेंगे अक्सर शाहिद। नादारों की मदद के लिए ताजिर बिरादरी मैदान में आ गई। मंजूर कॉलोनी की फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने मजदूर तबके के लिए फूड बैंक के नाम से खाने का स्टॉल लगा लिया। सस्ता खाना प्रोजेक्ट के सरबराह ज़ीशान और हमजा कहते हैं महंगाई को देखकर कदम उठाया। स्टॉल पर दिन 12:30 से 1:30 बजे तक 80 रुपए में खाना फरोख्त किया जा रहा है, जिससे मार्केट के मुलाजमीन के अलावा भी लोग खाना खरीद सकते हैं। सस्ता खाना प्रोजेक्ट के सरबराह ज़ीशान और हमजा कहते हैं महंगाई को देखकर कदम उठाया। हमने ये काम स्टार्ट किया कि हमने 80 रुपए में 2 अफराद का खाना जो है, 3 रोटियां और 1 सालन जो है, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि जिसकी सकत नहीं है बेचारे की 250-300 रुपए का खाना खाने की, वो इसके अंदर मुस्तफीज हो सके। खाना खरीदने वालों ने इक़दाम को खुश आइन करार दिया। बोले, खाने का मेन्यू रोजाना तब्दील होता है।
जिसकी जितनी गुंजाइश होती है वो उसी हिसाब से लेते हैं। हम लोग तो ये तो अच्छी बात है, गरीबों के लिए जो है ना 80 वाला जो मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो है ना 80 वाला खाना 150 में लेके जाते हैं। रोज़ाना की तादाद में क्वान्टिटी बढ़ती जा रही है, आवाम रश आती बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने 100 से स्टार्ट किया था, अब 150, 120 रोज़ के मैक्सिमम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। खाना फराहम करने वालों का कहना है कि ये सिलसिला 100 अफराद से शुरू किया था, जो अब 160 तक पहुंच चुका है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।